जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो बनने वाली छवि बिल्कुल हमारी तरह दिखती है ना? लेकिन जब हम चलना शुरू कर देते हैं तो चीज़ें थोड़ी बदल सी जाती हैं। जब हम अपना दाहिना हाथ हिलाते हैं तो शीशे की छवि में ऐसा लगता है कि जैसे हमारा बायां हाथ चल रहा हो। यदि हम बायां पैर हिलाते हैं तो शीशे की छवि में ऐसा लगता है जैसे हमारा दायां पैर चल रहा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज सुधा इन्हीं चीजों के बारे में सोच रही है और इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाली है। तो चलिए सुधा के साथ मिलकर हम भी जानें। स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान, आपके अपने सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर। जी हाँ, रेडियो कनेक्ट, जो जनता से जुड़े डायरेक्ट, वही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। सुधा, तुम शीशे की ओर ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तो बस बालों में कंघी कर रही हूँ। माँ, आपने कंघी को किस हाथ में पकड़ा है? सुधा, दाहिने हाथ में। अच्छा, अब आईना तो देखिए, बताइए कंघी किस हाथ में है? ये तो बाएं हाथ में है। मुझे अपना बायां हाथ ऊपर करने दो। अब शीशे में मेरा कौन सा हाथ उठा है? हाँ, अब सही है माँ। मैंने पहले भी इस बारे में सोचा है सुधा, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। ये समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। सुधा, जाकर देखो कौन आया है दरवाजे पे। अरे सुनीता चाची। सुधा, मैं तो तुम्हारी मम्मी से आज काढ़ा पीने आई हूँ, उनके हाथ का काढ़ा, क्योंकि खूब जुकाम लगा है। पर तुम मुझे देखकर इतना खुश क्यों हो? आओ आओ सुनीता। हमेशा की तरह सुधा अपने सवालों को लेके दिमाग में घूम रही है, इसलिए ये तुम्हें देखकर इतना खुश हो रही है। वह जानती है कि आपके पास उनके सभी सवालों के जवाब हैं, इसलिए वे आपको देखकर इतना खुश हो रही है। मैं आपके लिए काढ़ा बनाती हूँ। हाँ, बताओ सुधा, अब क्या नए सवाल तुमको परेशान कर रहे हैं? चाची, आप जरा शीशे के सामने अपना दाहिना हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, ये लो, मैंने अपना दाहिना हाथ ऊपर किया सुधा। अब आप शीशे पर छवि देखिए। छवि में ऐसा लग रहा है कि मैंने बायां हाथ उठा रखा है। चाची, मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुधा, इसे लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। वो क्या होता है चाची? क्या तुमने अपनी माँ के सामने आकर खड़ी हो सकती हो? हाँ, मैं यहाँ आती हूँ। हेलो माँ। हेलो सुधा। हाँ, तो देखो, एक तरफ मुख्य दरवाजा है और दूसरी तरफ एक शोकेस। अब मैं चाहती हूँ कि आप दोनों अपने हाथ आगे बढ़ाकर शोकेस की और इशारा करो और उस हाथ को शोकेस के सबसे करीब रखो। ठीक है चाची, ये लीजिए, कर लिया। सुधा, तुमने शोकेस की ओर इशारा करने के लिए कौन सा हाथ उठाया था? मैंने तो चाची दाहिना हाथ। ठीक है, और माँ ने कौन सा हाथ उठाया हुआ है? उनका बायां हाथ उठा है। शीशे में ऐसा क्यों होता है चाची? हाँ सुधा, तो शीशा एक चिकनी परावर्तक सतह होती है जो आपकी इमेज यानी छवि बनाता है। ऐसा ही होता है जैसे आप किसी को अपने सामने खड़ा हुआ देख रहे हो। जैसे ही शीशा अपने कार्यों को दोहराता है, वैसे ही दिशा भी बदल जाती है। अरे वाह, ये कितना मजेदार है। मुझे लगता है कि सुधा आज सारा दिन शीशे के सामने ही बिता देगी। सुधा, कागज के एक टुकड़े पर शीशे शब्द को बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। मैंने लिख लिया है चाची, अब इसे मैं शीशे के सामने दिखाती हूँ। अरे वाह, मैं अक्षर पहचान सकती हूँ, लेकिन कुछ बदल गया है। आज तुम्हारा काम यह पता लगाना है कि क्या बदल गया है और वापस आकर मुझे बताना कि अक्षरों की छवियाँ शीशे के लिए कैसे लिखी जाती हैं। ठीक है?
ठीक है चाची, वो तो मैं कर लूंगी। इसमें बहुत मजा आने वाला है। चलो अब मैं अपना काढ़ा पीती हूँ, हाँ हाँ, शायद थोड़ा आराम मिले। जरूर जरूर पीजिए। ठीक है। दैनिक जीवन में विज्ञान, यह स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे द्वारा सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर प्रस्तुत किया गया। जनता से जुड़े डायरेक्ट, यही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। तो सुनना न भूलें। क्या आप जानते हैं कि जब अक्षरों को दर्पण के सामने रखा जाता है तो क्या होता है? आपके जवाब हमें ज़रूर भेजें। हमारा स्टूडियो नंबर है 9813164542 और एक और नंबर है 014682962220। बने रहें कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट FM 107.8 के साथ, जनता से जुड़े डायरेक्ट, कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट।